ये आपका कुत्ता है? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। जी, बैम। ये बैम है। वो बैम के सर पर हाथ फेरता है। ओह, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आप घर जा रही हैं? जी, मैं घर जा रही थी। ओह, तो चलें फिर, मैं भी आपके घर ही आ रहा था। आप मेरे साथ ही चलें। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, उसने फ़ौरन से जवाब दिया। लेकिन मैं वहीं जा रहा हूँ, तो अलग अलग जाने की क्या ज़रूरत है? आप डरे नहीं, मैं आपको अगवा नहीं करूँगा। जी? वाइन की आंखें बड़ी हो गईं। वो हंसता है। मजाक कर रहा हूँ। आप शायद भूल गई हैं कि ये मेरा आपके घर आने का वक्त है। मेरा मतलब है यून को पढ़ाने का। मैंने सोचा आज बैम को भी साथ ले जाऊँ। यून खुश हो जाएगी इससे मिलकर। वो जंकुक को कोई जवाब नहीं देती, बस उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती है। वैसे मुझे लगता है कि आपको कुत्ते पसंद नहीं होंगे, या शायद आप डरती होंगी, जैसे आप बिल्ली से डरती हैं। ये सुनते ही जैसे वाइन की आंखें ही बाहर आ गई हों। आपको कैसे पता? उसने हैरत से पूछा। मुझे इयून ने बताया था कि उसकी मम्मा बिल्लियों से बहुत डरती हैं। उसने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा। अच्छा, उसने ज़बरदस्ती का मुस्कुराया। तो चलें, उसने वाइन को देखकर कहा। कहाँ? उसने घबराते हुए पूछा। वो सोचों में गुम थी, इसलिए भूल गई। आपके घर? और कहाँ? ओह हाँ, चलें। वैसे मैंने आपसे इजाज़त नहीं ली। क्या मैं हमारे साथ बैम को आपके घर ला सकता हूँ? जी ज़रूर। जंकुक खुश हो जाता है और फिर वो जंकुक की गाड़ी में घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद जंकुक ने वाइन और यून को अपने घर आने की दावत दी थी, जिससे वाइन इनकार कर देती है, लेकिन यून जिद पर अड़ जाती है। हेलो तुझ सर। वो भाग के जंकुक के पास जाती है। जंकुक उसे गोद में उठा लेता है। हेलो माय लिटिल एंजल। वो यून के गाल पर प्यार करता है। कैसी हो मेरी जान? उसकी नज़र वाइन पर थी। जंकुक के इस सवाल पर वाइन की सांसें अटक जाती हैं। जान? वो अपनी नज़र वापस यून पर करता है। कैसी हो आप? जब वाइन देखती है कि वो यून से पूछ रहा है, तो फिर वो गहरी सांस लेती है। मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप कैसी हैं मिस वाइन? उसने वाइन से पूछा। मैं भी ठीक हूँ। जंकुक के सामने उसकी आवाज़ लड़खड़ा जाती थी। आएँ, बैठें। वो लोग बैठ जाते हैं। आपके पेरेंट्स नहीं नज़र आ रहे? वाइन पूछती है, क्योंकि उसे शक था कि जंकुक ने पेरेंट्स वाली बात झूठ कही है। जी, मेरे पेरेंट्स। उसकी बात में कोई दखल दे देता है। हेलो एवरीवन। सब उनकी तरफ देखते हैं। लीजिए, आ गए मेरे पेरेंट्स, उसने मुस्कुरा कर कहा। वाइन हैरत से उन्हें देखकर खड़ी हो जाती है। उसे यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस शख्स का इस दुनिया में कोई नहीं था, उसके वालिदैन। वो एक और कश्मकश में उलझ गई थी। आज इस मिस राइटर ने मेरा एक भी सीन नहीं डाला, सिर्फ तुम लोग की वजह से। बड़ा कुक कुक करते हो ना। तुम बहुत खूबसूरत हो। बहुत शुक्रिया आपका। आप भी बहुत प्यारी हैं, उसने मुस्कुरा कर कहा। बेटा, मैंने सुना है आपके शौहर नहीं हैं। उनके इस सवाल पर वाइन नर्वस हो गई। जी अंकल। अगर बुरा ना मानो तो पूछ सकता हूँ कैसे?
वाइन घबराती है और जवाब नहीं देती। डैड प्लीज़। वो अपने डैड को देखता है। अच्छा अच्छा, मैं तो बस वैसे ही। सॉरी बेटा, वो वाइन से कहते हैं। वैसे मेरी ये छोटी बेटी क्या करती है? मैंने सुना है ये पढ़ाई में बहुत अच्छी है। जी, ये उन सब बच्चों से ज़्यादा अच्छा पढ़ती है, वो फ़ख्र से कहती है। ओहो वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बच्ची है। जी जी, यून बहुत अच्छी बच्ची है, मम्मा भी कहती हैं और तुझ सर भी कहते हैं और डाडा भी कहते हैं। सब उसकी बात पर हंसते हैं। वाह भाई। अरे यून देखो, तुमसे मिलने कौन आया है। बैम, ये वो बैम के पास भाग कर जाती है। बैम बाहर भागता है। यून भी उसके पीछे भागती है। अरे यून संभल कर। जंकुक उसके पीछे जाता है। चलो भाई, हम भी ज़रा बच्चों के साथ खेल के आएं। वो भी जाने लगता है। ज़रा संभल कर, बच्चों के साथ खेलने में अपनी कमर मत तुड़वा लेना। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं अब भी जवान हूँ। वो जाते हुए कहकर जाते हैं। वाइन और जंकुक की माँ उनकी बात पर हंसते हैं। वैसे मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ ज़रूर, पूछो। आपका सरनेम किम है और जंकुक का ज्यून, मतलब वो बोलने में हिचकिचा रही थी। जंकुक हमारा बेटा नहीं है। दरअसल वो हमें खाई में ज़ख्मी मिला था, तो हम उसे अपने साथ ले गए, उसका इलाज करवाया। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन शायद किसी की दुआओं का असर था। वाइन उनकी बात बहुत गौर से सुन रही थी। वो हैरान थी बहुत। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश होए या परेशान। बहुत दिन गुजरने के बाद उसे होश आया, और जब होश आया तो वो सब कुछ भूल चुका था। सर पर चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई। तो फिर उनका नाम आपने? नहीं नहीं, उसका नाम हमने नहीं रखा, ये उसका असल नाम है। असल नाम? आपको कैसे पता? वाइन कंफ्यूज होकर पूछती है। जितने दिन वो बेहोश था, वो बेहोशी में बस एक ही बात कहता था कि तुम सिर्फ जंकुक की हो, तुम सिर्फ मेरी हो, जून जंकुक की हो तुम। ये सुनकर वाइन को बहुत तकलीफ़ हुई। वो अपने आंसुओं को बहने से रोकती है। क्या तुम उसे जानती हो? वाइन उन्हें हैरत से देखती है। नहीं तो। अच्छा, मुझे लगा शायद तुम उसे पहले से जानती हो, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। वाइन नर्वस होकर मुस्कुराती है और गार्डन में देखती है जहाँ यून जंकुक के साथ खेल रही थी। यून बहुत खुश लग रही थी जंकुक के साथ। तो मिस वाइन, कैसा लगा आपको मेरे घर आकर और मेरे पेरेंट्स से मिलकर? मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी मदर बहुत प्यार करने वाली खातून हैं। जी बिल्कुल, मैं उन्हीं पर गया हूँ शायद, वो स्mirk करता है। जी। वाइन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। जंकुक हंसता है। मजाक कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं, देर हो गई है। यून भी सो गई। चले, मैं छोड़ देता हूँ आपको। नहीं, हम चले जाएंगे। मैंने कहा ना, मैं छोड़ दूँगा। वो यून को गोद में उठाता है और बाहर निकलता है। वो उसे जाता देखती है। जंकुक की माँ वाइन के पास आती है। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आती रहा करो, वो बहुत प्यार से बोली। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब मैं चलती हूँ। बाय अंकल, बाय आंटी। बाय बेटा, और यून को लेकर आती रहना, मुझे आज बहुत मज़ा आया उसके साथ खेलकर। वाइन मुस्कुराती है। जी ज़रूर। जंकुक वायन और यून को उनके घर ले आता है। आपका शुक्रिया, आपने बेवजह ज़हमत की। इसमें ज़हमत कैसी?
उल्टा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आप दोनों के साथ वक्त गुजारना। वाइन मुस्कुराती है और गाड़ी से उतर जाती है। जंगकुक भी गाड़ी से उतरकर यून को बाहर निकलकर गोद में उठा लेता है। वो अब भी गहरी नींद में थी। वाइन जंगकुक से यून को लेती है। थैंक यू। अब अगर आपने एक और बार मुझे थैंक यू कहा तो आज के बाद मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगा। ऐसा है क्या? तो फिर एक बार फिर से थैंक यू। व्हाट? वाइन हंस पड़ती है और उसे देखकर जंगकुक भी हंसता है। बाय, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बाय मिस वाइन। बाय यून। वो यून के गाल पर प्यार करता है। वाइन चली जाती है। जंगकुक वहीं खड़ा उसे जाता देखता है। वाइन भी पलटकर उसे देखती है। जब वो अंदर चली जाती है तो जंगकुक भी गाड़ी में बैठता है और चला जाता है। मज़ा आया ना इतना लंबा पार्ट देखकर, जिसमें मैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम एक बार भी नहीं आया। इस राइटर की तो खैर नहीं, साथ में तुम लोग भी नहीं बचोगे। आज का पार्ट बहुत लंबा था, पूरे 3 मिनट का। अब कल कोई पार्ट वार्ट नहीं मिलेगा, समझे? चलो भागो अब जल्दी से।